आगे सुनिए, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। इधर देखो ऊपर, हमको क्या पढ़ना है अब, आक्सीकरण। इस लेसन में आक्सीकरण संख्या हमें जानना बहुत ही जरूरी है। आक्सीकरण संख्या बहुत गौर से समझिए। जो आक्सीकरण संख्या है ये हमको जानना बहुत किसके लिए, वैद्युत रसायन के लिए, ठीक है। और समझो, अब आक्सीकरण संख्या का जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है ये भी जानना जरूरी। हम लोग आक्सीकरण संख्या पढ़ लेते हैं कि चलो ये आक्सीकरण संख्या है, लेकिन इसका परिवर्तन कैसे होता है वो देखो। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर, ध्यान से बात को समझना, आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कैसे होता है। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर, समझ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता। बात समझ में आई? फिर से एक बार ध्यान से समझिए, क्या बताया मैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में, किसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या, जिसमें या जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। क्लियर है? ध्यान देना, रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, समझ रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या कुछ बढ़ते क्रम में कुछ घटते क्रम में व्यवस्थित होती है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण संख्या मान लो ये 0 है। ठीक है, बात को गौर समझिए, ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए क्या है, 0 किसी की, तो अगर बढ़ेगा तो +1 +2 +3, समझे, घटेगा तो क्या होगा, -1 -2 -3, ये घटेगा और ये बताओ किधर बढ़ रहा है किधर घट रहा है। ये देखो तीर का निशान है ना, ये किसके तरफ है, बढ़ने की ओर ना, बढ़ने की ओर, और ये किस तरफ है, घटने की ओर। मतलब ये इधर क्या हो रहा है, इधर घट रहा है और इधर। क्लियर है? अब हमें क्या जानना है कि कौन कौन से क्या तत्वों को जाने, ताकि हमारे जो भी ऑक्सीकरण की संख्या की जरूरत हो पूरी हो जाए। उससे ज्यादा हमें तत्व याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखो, केमिस्ट्री की नींव क्या होती है मालूम है? केमिस्ट्री पढ़ने का, केमिस्ट्री को समझने की सबसे बड़ी जो ताकत है वो कौन है, कौन है? सब केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ी ताकत क्या है, किसी भी, ठीक है, किसी भी तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हों, ये बात ध्यान रहे। ऐसा तत्व ना कोनो उठाला कोनो याद केला, 118 तत्व है, कुल याद करा बैठ के, बस 118 दिन तो लगल है 118 दिन के बतिये छोड़, वो 118 दिन में याद हो जाए गारंटी ना है। हम पता चली कि साल भर वही के याद करते रह गए कि सर जी कहे हैं ना, कह गए हैं कि जब तक याद ना हो तो केमिस्ट्री समझ में। कुल मिला के 25 26 27 बहुत ज्यादा 30 तत्व है। ठीक है, बहुत हद से ज्यादा कितना, 30 तत्वों की आप क्या क्या ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। पहला आपको मैं बताया था परमाणु, क्या परमाणु क्रमांक, इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं इसमें है, लेकिन याद होना चाहिए, समझाया। पहला क्या, परमाणु क्रमांक। और दूसरी बात किया जाए तो क्या होगा, दूसरी बात क्या यार, अच्छा ठीक है ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात किया जाए तो परमाणु भार याद होना चाहिए, समझ में आ रही बात? देखो, परमाणु भार अगर आपको याद रहेगा तो उसका अणु भार भी ज्ञात हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों का अलग अलग आपको वेट मालूम है। अगर आपसे कोई कह दिया चलो बताओ कुल वेट कितना होगा, तो जोड़ के बता लोगे कि नहीं?
कुल सबकर वेट मालूम है और परिवार में किसका कितना वेट है ये मालूम नहीं है, तो बता पाओगे का अलग से कि फलाने का इतना है, फलाने को उतना? का जी अर्पिता बता लोगी? ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर सबका मालूम है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हमको सबका भार मालूम है, और आपसे कोई कहे कि आपके परिवार में कुल कितनी भार होगा, यानी कुल लोग मिला दिया जाएगा तो क्या कुंटल के हो जाएंगे, है ना? 1 टन पहुंच जाएंगे, क्या कुंटल के हो जाएंगे? कोई पूछा आपसे तो आप क्या करोगे? सबको धड़ाधड़ जोड़ लोगे। अरे मेरे पापा 50 किलो का, मम्मी 65 किलो का है, और दादा 80 किलो का, और मोर दादी 120 किलो का। फटाक से जोड़ा जाए तो मतलब हो जाएगा मजे का, है कि नहीं? लेकिन अगर वहीं पर आपके घर का एक वेट लिख के रख गया, या फिर आपको पूरा एक जगह सबके जोख लिए और जोख करके क्या कर दिए, बता दीजिए। मान लो अपने घर में सब किसी घर का, मान लो किसके घर का बताएं, अमित भाई के घर का मान लो वेट है कोई, मान लो 5 कुंटल इनके घर का वेट है, 5-6 लोग होंगे, 5 कुंटल के लगभग हो ही जाएगा ना जी। और मान लो 8 लोग रहे होंगे तो 5 कुंटल लगभग मान लो, नियर अबाउट। अच्छा मान लो 5 कुंटल इनके घर का वेट है और पूछ दिया गया इनसे कि अमित भाई आपका वेट कितना है, तो ये क्या बताएंगे? 5 कुंटल में मैं सबसे छोट हूँ घटा लाओ, ऐसा मिलेगा? मिल पाएगा जी? नहीं ना। तो उसी तरीके से अगर आपको परमाणु भार पता होगा तो अणु भार निकाल लेंगे। क्लियर हो गई? परमाणु में अलग अलग, अणु मतलब जुड़ा हुआ। क्लियर है? तो हमको इसलिए कह रहे हैं परमाणु भार याद करो। क्लियर हुआ? तीसरी चीज आपको क्या याद करना है? ऑक्सीकरण संख्या। क्या? ऑक्सीकरण संख्या। देखो बहुत ध्यान से समझिए, ये सब आपको क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। अभी तत्वों का हम बताएंगे कौन कौन से तत्वों का तैयार करना है, ठीक है? केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये जरूरी है। और देखो आगे चौथी पॉइंट आपको क्या मालूम होना चाहिए? इसका क्या मालूम? संयोजकता नहीं मालूम रहेगा तो काम चलेगा, ठीक है? यहाँ अभी इस पार्ट में अगर आपको संयोजकता नहीं मालूम तो काम चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या नहीं मालूम तो काम पूरा पार्ट में हमको क्या याद करना है? ये सब मालूम होना चाहिए। चौथी चीज आपकी क्या है जानते हैं? पदार्थ का नाम पता होना चाहिए। पदार्थ का नाम मालूम होना चाहिए कि जो लिखा है, क्योंकि केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में ज्यादातर शब्द नहीं लिखे रहेंगे, ज्यादातर फार्मूलाज लिखे होंगे, ठीक है? और जब आपको फार्मूला पता ही नहीं किसका है तो क्या करोगे? पता चला लिखल है चीनी का सूत्र है? क्या लिखल है? चीनी का सूत्र लिखा है और हमको चीनी का फार्मूला पता है नहीं है, समझ आया? और बुक के सब कुछ रखा है, चीनी है नमक है, बराबर पार्ट बना के रखा हुआ है, और आपसे कोई कह दिया जा बेटा ये लेके आओ, ये फार्मूला लिख के दे दिया, जो बेटा ये लेके आओ, तो ठीक है, मान लो आपको फार्मूला पता है तो ठीक है। और अब कहे सर मैं लेके आता हूँ, क्या लिख के ले जाऊँ? मैं बहुत तेज हूँ, लिख चला आऊंगा। अब गए चीनी बोल दिया, अब तुम वहां गए 20 के बराबर रखल, फार्मूला भी लिखल है, और क्या हुआ कि NaCl भी वही लिखा है, वो बोला चीनी लेके आओ, तो दिमाग में क्या है? ये तो पता नहीं है, ये हो ही चीनी है कि नहीं? लेके चल दिए, ले जाके प्रोवाइड करा दिए, तो ऐसी भी गलती हो जाएगी, ठीक है? इसलिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? पदार्थ का नाम और उसका सूत्र पता होना चाहिए। ये केमिस्ट्री पढ़ने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है? 5वीं पॉइंट क्या होती है? वो क्या है? क्या है जी? 5वीं पॉइंट क्या है? यह तो आखिरी पॉइंट है। 5वीं पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट है। वो है क्या? रासायनिक समीकरण। समझ में कुछ आया क्या है? रासायनिक देखा लिखा ना होता, समझो ध्यान से। जो रासायनिक समीकरण है ये क्या है? ये 5वीं पॉइंट है, और ध्यान रहे जब ये सब आपको आएगा ना तो ये आ जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है ना? ये सब जब आपको आएगा तो ये भी आसानी से। अब चलते हैं, चला जाए। ये तो मुख्य पॉइंट हो गई, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग कि हमें कौन कौन सा एलिमेंट तैयार करना है। आइए एक बार ध्यान से देखते हैं। इसको हटा देते हैं,
इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, हटा देते हैं ना जी। चलिए अब ध्यान रहे, अब जो बात बताएंगे उस बात को आपको पूरी तरह तैयार रखना है। देखिए पहले ध्यान से, किसकी किसकी याद करना, मैं पूरा पाठ पहले लिख दे रहा हूँ फिर बताऊंगा किसका लिखना है, उतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके ध्यान दीजिए इधर। पहला पार्ट क्या है, इसको क्या कहते हैं, देखो इसको याद करने के लिए ना, तैयार करने के लिए अपना अपना फंडा होता है। जैसे कि देखो लिखा है क्या, हलीना, क्या हलीना के रब से फरियाद, माने हलीना अपने रब से फरियाद भी करती है ना, करती है ना फरियाद। फरियाद माने क्या होता है जी, याद करना। चल फरियाद याद है ना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना, 1 होता है। क्लियर है। अब परमाणु भार आप लोग खुद लिखोगे, ये बात ध्यान रहे, कॉपी पर नोट कर लेना। इसका परमाणु भार आप लोग लिख लोगे, सामने पीरियोडिक टेबल दो दूठ पड़ा हुआ है, समझ में आया, आराम से लिख लोगे। दूसरी बात क्या है, बेटा मांगे, के मांगे, बेटा मांगे, का मांगे, कार स्कूटर। अब बाप क्या, राजी। अगर आप आज के बाप अगर राजी ना वाले स्कूटर पे तो फिर कार दे पड़ जाएगी, समझ गए। इसलिए लड़का कहला बाबूजी घड़ी चाहिए, बेटा घड़ी ले पढ़े जो आगे ना, नहीं अगर घड़ी ना देना जा ना जी मम्मा वो पढ़ा ही ना जी, वो मोर दोस्त कुल घड़ी पहन पहन क्या था हैं, अब मुझको घड़ी तक आप नहीं दे सकते, मैं क्या पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। ऐसे आजकल के स्टूडेंट है ना जी, तो लोग जिद करते हो, नहीं करते, ठीक करते हो। इसका कितना होता है, +2 होता है। तुम लोग जिद करते हो, बता दो किस चीज का, रिचार्ज का थी रिचार्ज अरे मोबाइल रिचार्ज ना रही तो कैसे अरे सर जी के फोन करेंगे कैसे करोगे, अच्छा सर जी खुद करिए। देखे आओ देखो, ये देखो क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। दूसरा चीज क्या है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा भाई, कौन आएगा इसके बाद, कुछ तो बोलो, बोरा या बैगन, चलो बैगन लिखो, बैगन आलू गाजर इन थैला। मतलब क्या, बाजार गए, बाजार से बैगन लिया, आलू लिया, गाजर ले लिया, रखेगा कहाँ, थैले में, समझे। तो इसका कितना, क्लियर है। अब आइए आगे चलते हैं, आ जाते हैं के, कहें शिव जी, कहें शिव जी के सुनी पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती ना, जैसे भांग का बेला है अब तक खत्म हो गया, तो कहे शिव जी सुनो पार्वती। अब पार्वती जी जो शिव जी से कह रही हैं, वो क्या कह रही हैं कि देखो आज हम 4 कप का पियेंगे, भांग पियेंगे, ठीक है। आओ दूसरी पॉइंट आगे क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या आएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या हैं, भिखारी हैं। समझ गए कि नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी हैं भारत के आगे, है कि नहीं। अब भारत कितना बड़ा भिखारी है तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन हमारा भारत महान है, सबको पता है कि हमारा भारत अगर महान नहीं होता तो इतना महान काम हमारे भारत में नहीं होता है। आज हमारे भारत में इतने बेरोजगार नहीं रहते, अगर ये भारत महान नहीं होता तो। महान है इसलिए बहुत लोग बेरोजगार हैं, ठीक है ना। सब इंडिया क्या कहते हैं, इंडिया जुगाड़ पे चलती है, इसलिए रोजगार भी जुगाड़ पे चल रहा है, टेंशन क्या है कि नहीं। आइए ध्यान दो, इधर देखो भाई, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -3 होती है, ठीक है। अगला क्या है, ओशियन से तेरे पुलिस, क्या, ओशियन से तेरे पुलिस, ठीक है, क्या, ओशियन से तेरे पुलिस। अब इसका कितना होगा, हाँ का बोल बोल बोल, इसका कितना, -2 होता है। मतलब ये सब कर्जा में चले वाले हैं, देख इसीलिए ना कहा सब भिखारी,
भिखारी लोग कर्जा में रहते हैं, समझे। आगे चलो, आगे क्या है, आगे देखिए ध्यान से। इसके बाद क्या आएगा, अबहिन कली कहाँ आई, आई कौन कौन आएगा, फूलों में, कलियों में, बहारों में कौन आई, आंटी आई ना, कौन आई, यो कर्जम लगा दिया माइनस एक लाइन जो आखिरी वाली है उसको हम उससे हमको कोई मतलब, लेकिन उसे भी जानना, ठीक है। वो कौन है, हे नानी, हे नानी, नानी ना, हे नानी आराम कर, क्या कर, जिंदा रहेगी ना, मैं आराम ना करी चल जाए जल्दी है, इसलिए हे नानी क्या कर, आराम कर, कैसी रहेगी, जिंदा रहेगी। इसका जीरो कब गुजर जाए का भरोसा ये लिए ये उदासीन है। देखो बुढ़ौती में लोग उदासीन हो जाते हैं, है कि ना। बच्चा रहिए कूदियाँ खेलियाँ, गलती दुनिया भर करिए, थोड़ा सा नहीं हुई वक्त हुई तो जिम्मेदारी आ जाएगी ना, थोड़ा कमाए धमाए वाली बात आ जाएगी, लइकन के पास पाल पोस के पढ़ावे लिखावे वाली बात, स्कूटर देवे वाली बात आ जाएगी, है कि ना। आज जब बुढ़ौती आए पूरा उदासीन हो जाइए, सब कर गाड़ी सुनिए, कहीं ये बेटा एक लोटा पानी, ये बुढ़वा दिमाग खराब कर, दिनवा भर पानी, है ना। आओ ये देखो ध्यान से, हमको ये समझना है इस टॉपिक में कि कौन कौन हमको तैयार करना है, कौन कौन हमको याद करने हैं, समझ में आ रहा है। इस पूरी को हमें नहीं रटना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम जितना निशान लगाएंगे ना उतना आपको क्या करना है, तैयार करना है, समझ में आ रहा है। ये जो बक्सा बन रहा है इसके ऊपर वाला आपको पूरा तैयार करना है, नीचे वाला जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ ये देखो, ये देख लिए, ये देखो बक्सा, हाई आंटी जी को ना किनारे कह दो, कहो नमस्ते, ठीक है। आंटी जी की जरूरत नहीं है, और हाई सब जरूरत है बक्से वाला। अब जितना गोला है ना, गोला की भी क्या है, जरूरत है, समझ गए। जितना इसमें गोला बना है उसकी भी जरूरत है। अब कुछ अलग से लिखते हैं उसकी भी जरूरत है। टोटल कैट हुआ देख लो, 1 2 3 4, 4 3, अब आगे जोड़ लेना यार, तुम लोग तो समझदार हो, है ना। चलो आगे देखिए, जेडन होता है, अभी आप देखे वो प्रयोग हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में, तो लोग दिखाए थे, है कि नहीं। उसका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और NI का भी +2 होता है। CU देखो बहुत अपवाद है, ये जो कापर है ना ये अपवाद में होता है, इसका +2 भी होता है, और कहीं कहीं बहुत चालाक है, कहता इधर से ना तो उधर से सही, है कि नहीं। मतलब अगर +2 है तो एक का जगह से है, कहता चल एक जगह से ना तो दूसर की जगह सही, समझे, बहुत चालाक आदमी है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, MN का क्या होता है, +2 होता है। CO का क्या होता है, +2 होता है। कहीं कहीं इसको +4 भी ले लेते हैं, वो अलग बात है, वो अपवाद में है, ठीक है। समझ में बात आ रही है। इसमें क्या क्या हो गया, जिंक, निकल, कॉपर, मैंगनीज और सी। इसके बाद आता है एक CR, क्या आता है, CR जानते हो, जो सिमोना में घूमते हैं वो भी चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। +2 +3 +4 +6 +7, इतना चालाक होते हैं। ऐसा कहते हैं ऐसे ना तो ऐसे, ऐसे ना तो ऐसे, कौन स्तर भिड़ी जाए ना। क्लियर है, समझ में आया ये बात। अब देखो इसमें आपको और चीज जानना है, क्या, OH की ऑक्सीकरण संख्या, समझ आ रहा है, और SO4 की ऑक्सीकरण संख्या, समझ आ रहा है, CO3 की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, NO3 की ऑक्सीकरण संख्या, ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। NH4 की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक ना, ये बात समझ में आ रहा है। ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी जानना है, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपको आ रही है मतलब आप रसायन विज्ञान आराम से पढ़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से,
इसको मतलब तैयार कर लीजिए और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताइएगा, हम आपको फिर दोबारा बताएंगे। ओके, लगे